राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा कई साल शासन करने वाले 2 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। सीएम योगी ने कहा अपराध के लिए यूपी में कोई जगह नहीं, अपराधियों को संरक्षण देने वालों को भी नहीं बचने देंगे। सीएम योगी ने चेतावनी दी, कहा गरीबों और दलितों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऐलान, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को जीएसटी में टैक्स से छूट होगी। जेटली ने कहा बिना एसी वाले होटल्स पर 12% टैक्स लगेगा, जबकि सिनेमा हॉल में कम टैक्स देना होगा। रेल, सड़क और हवाई यातायात पर 5% टैक्स लगेगा। बैंकिंग, इंश्योरेंस और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज पर 18% रेट को मंजूरी मिली है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने घाटी के सुरक्षा हालात पर चर्चा की, समीक्षा की उन हालात की। एलओसी पर बनी चौकियों पर तैनात जवानों और अफसरों से भी मुलाकात की। अरुण जेटली ने कहा सेना देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, किसी भी दुस्साहस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं हम। एनआईए ने कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गिलानी के साथ हुर्रियत के 4 नेताओं के हवाला कनेक्शंस पर नजर रखे हुए हैं। एनआईए की 5 मेंबर्स की टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है। हवाला फंडिंग की जांच करेगी ये टीम। कपिल मिश्रा के केजीएफ की हड़ताल का आज दूसरा दिन, बकाया भत्तों की कर रहे हैं मांग। कोल ब्लॉक आवंटन केस में सीबीआई की विशेष अदालत का बड़ा फैसला आया है। पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता दोषी करार। 2 सरकारी अफसर केएस क्रोफा और केसी सामरिया भी दोषी। केएसएसपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कुमार अहलूवालिया भी दोषी करार दिए गए। केएसएसपीएल पर गलत जानकारी के जरिए कोल ब्लॉक हासिल करने का आरोप था। कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया। आईएनएक्स मीडिया, पीटर और इंद्राणी मुखर्जी पर भी कसा ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे को आखिरी विदाई दी गई। नर्मदा किनारे हुआ उनका अंतिम संस्कार। बिहार सरकार पर लालू यादव का बयान, कहा वोट महागठबंधन को मिला है, किसी पार्टी को नहीं, सरकार 5 साल जरूर पूरा करेगी। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के पूर्व इमाम बरकती का विरोध कर रहे हैं लोग। नाराज लोगों ने की मस्जिद में दफ्तर को खाली कराने की मांग। रोज वैली घोटाले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को राहत। ओडिशा हाईकोर्ट ने 25 लाख के बॉन्ड पर सशर्त जमानत दी। 22 मई से सफर पर निकलेगी देश की पहली हाईटेक ट्रेन तेजस। एयरलाइंस की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम है इसमें। तेजस में हर सीट पर टीवी स्क्रीन और कॉल बेल की सुविधा होगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी का इंतजाम, सेंसर के जरिए खुलेंगे दरवाजे। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एनजीटी ने कमेटी बना ली है। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ कमेटी के प्रमुख होंगे। दिल्ली के मॉडल टाउन में स्कूल के सामने पेरेंट्स ने किया हंगामा। स्कूल वैन में अटेंडेंट रखे जाने की मांग कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले ड्राइवर ने बच्ची से छेड़खानी की थी। मुंबई के भायखला जेल में बंद एनसीपी के पूर्व विधायक रमेश कदम की बदसलूकी। जेल से अस्पताल ले जाते वक्त पुलिस वालों को अपशब्द कहे। सूत्रों के मुताबिक रमेश कदम की शिकायत पुलिस कमिश्नर से कर दी गई है। डीसीपी अब मामले की जांच कर रहे हैं। मथुरा में 2 जूलर्स की हत्या के विरोध में सर्राफा बाजार बंद रखा गया है। लखनऊ में भी ज्वेलरी एसोसिएशन ने बंद रखी दुकानें। हाथरस में भी बंद रहा सर्राफा बाजार। मथुरा में 2 जूलर्स के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। कन्नौज में मां पर नवजात बच्ची को कूड़ेदान में फेंकने का आरोप है। एक बस ड्राइवर ने पुलिस को खबर की, अस्पताल में इलाज जारी है। मुरादाबाद के संजय नगर में शराब पीकर हंगामा करने वालों से परेशान हैं लोग। घर के बाहर फॉर सेल के बोर्ड लगा दिए हैं। यूपी के बुलंदशहर में वर्कशॉप में घुसकर बदमाशों ने वर्कर को पीटा। युवक की हालत गंभीर है। हमले की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुणे में छेड़खानी करने की 2 आरोपी लड़कों की पिटाई हुई। नंगा करके निकाली गई परेड। पिटाई करने के आरोप में अब 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बिहार के नवादा में लूट की कोशिश नाकाम हुई है। बैंक में महिला ने 47,000 रुपए लूट कर भाग रहे युवक को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। झारखंड के सिमडेगा में 2 लड़कियों को दिल्ली लाकर बेचने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने परिवार को लड़कियां सौंप दी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ 2nd बटालियन के 2 जवान घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बड़ी संख्या में विस्फोटक मिले हैं। नक्सलियों को सप्लाई का शक है। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बिहार के सासाराम में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। व्यापारी की हालत बहुत गंभीर है। वाराणसी रेफर किया गया है। पटना में पार्किंग को लेकर पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई। झगड़े में महिला के सिर पे चोट लगी है। दोनों पक्षों ने दर्ज कराया केस।
ग्रेटर नोएडा में एम्बुलेंस से की जा रही थी शराब की तस्करी। शराब की कई पेटियां बरामद हुई, 3 आरोपी गिरफ्तार। पीएम मोदी से मिले सचिन तेंदुलकर, अपनी फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स के बारे में उन्हें जानकारी दी। आईपीएल में आज दूसरे क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर है। बेंगलुरु में खेला जाएगा ये मैच। ब्राजील के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति माइकल टेमर और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सड़कों पर आ गए हैं। वेनेजुएला में इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद से लोग ज्यादा भड़क गए हैं। 5वें दिन भी फैन से मिले रजनीकांत। 8 साल बाद फैन से सीधे कर रहे हैं मुलाकात।